मुखिया जी का कार्यकलाप देख करके मजबूरी में हमको पंचायत में आना पड़ा। रियल में हम पंचायत का मुखिया बनने का कोई ये नहीं था हमको कि मतलब पंचायत का हम। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। तो आज मैं जनपाड़ा गांव में हूँ और हमारे साथ जो हैं विक्रम विधानसभा के एक जाने माने चेहरे, युवा नेता कहे जाने वाले, युवा दिलों के धड़कन जो है अंजनी सिंह जी है। तो सबसे पहले तो सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप ये बताएं कि आप जो मुखिया का चुनाव इस बार लड़ने के लिए जो मन में ठान लिए हैं, तो आपकी पंचायत में जो समस्या रही है, क्या समस्या को देखते हुए किस चीज़ को निदान करने के लिए आप मुखिया का चुनाव जो है लड़ने की जो है मन में निश्चय बना लिए? देखिए, हम अपने आप को तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम अपने आप को राजनीति में तो मजबूरी में उतार दिए। हम जनसेवक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक अपने पंचायत में चुनाव में उतरने की बात आ गई तो यहाँ के जो मुखिया हैं विवश कर दिए जनता को, जो हमें आना ही पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि यहाँ का प्रधानमंत्री आवास योजना से जितना भी घर आता है मेरे पंचायत में, मेरे मुखिया जी कोई भी ऐसा घर नहीं जिससे 25,000 से 30,000 तक घूस नहीं लेते। तो 25-30,000 घूस एक एक घर में लिया जा रहा है। दूसरा समस्या है कि 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी का आया। 7 निश्चय योजना में हर घर को जल नल की योजना आया। हमारे पंचायत में 16 वार्ड है, कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें यह पूरा कर दिया गया, सब अधूरा लटका के छोड़ा गया है। तीसरा चीज़ है कि 1,25,00,000 रुपया समथिंग हमारे पंचायत में पंचायत भवन बनने के लिए आया, जो पूरे पंचायत में हम घूमें और उसका जो जगह स्थल निरीक्षण करके मुखिया जी बनवा रहे हैं, उसको पंचायत भवन नहीं लीलगाय भवन कहा जा सकता है। मतलब एकदम सोन के किनारे जंगल में बनाया जा रहा है, जबकि हमारा पूरा पंचायत सैदाबाद गांव के नाम पर है। उस गांव को चारों तरफ से रोड से जोड़ा गया है। उस गांव में ज़मीन भी उपलब्ध था, या हर गांव में ज़मीन रोड पर उपलब्ध था, लेकिन फिर भी चोरी के नियत से उसको जंगल में बनाया जा रहा है, सोन किनारे बनाया जा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत समस्या है। गरीब लोग के बीच में हम घूमें तो गरीब लोग को अनेकों समस्या है। अब सोच लीजिए कि कोरोना काल में जहाँ सारे जनसेवक लोग एक दूसरे के मदद में व्यस्त थे, हमारे मुखिया जी चैन के नींद सो रहे थे। उस समय भी हमने 500 क्विंटल चावल अनाज अपने पंचायत में वितरण किया। अभी जाड़ा का समय है, मुखिया जी सो रहे हैं। होता है कि अनाज उनाज जो मिलता है राशन कार्ड का अनाज किसी को मुखिया जी पक्षपात कर देते हैं, किसी का राशन कार्ड पर अनाज बंद करा दिए। अरे इतना तंग करते हैं कि रावण की तरह अत्याचार करते हैं। अगर बात की जाए शौचालय का सर, जो पंचायत में भी शौचालय बन रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कार्य पूर्ण रूप से हो रहा है या नहीं? देखिए, सरकार तो बहुत बढ़िया योजना लाया था। मैं नरेंद्र मोदी जी को, माने हम तो छोटा आदमी हैं, उनको तो पूरा वर्ल्ड धन्यवाद करता है काम के लिए, मैं भी करता हूँ। और बिहार में नीतीश जी को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 7 निश्चय योजना जनता के विकास के लिए लाया। लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि लोग, आप जो बात कर रहे हैं शौचालय योजना का, तो शौचालय योजना का हमें नहीं लगता है कि बिना घूस का किसी भी शौचालय का निर्माण हुआ हो। खास करके हमारे पंचायत में तो नहीं हुआ हो। किसी से 2,000 लिया गया, किसी से 4,000 लिया गया। हमारे प्रतिनिधि लुटेरा हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कहने का कुछ क्षमता है नहीं हमें। इसमें हम तो बना है, कुछ बना भी है, कुछ बिना बनाए हुए लोग भी पैसा खा गए हैं निकाल के। कुछ जनता लोग भी गलती करते हैं, सरकार के योजना का फ़ायदा नहीं लेते हैं। और फ़ायदा क्या लेगा? 10,000 रुपया मिल रहा है, 4,000 दलाले खा जा रहा है, तो 6,000 में बेचारा लोग का कहाँ से बनेगा शौचालय? ये सब समस्या है। तो सर, आखिरी में आप जो है सैदाबाद पंचायत के लोगों को किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, सैदाबाद पंचायत के हम जनता को आपके चैनल के माध्यम से हम एक बार कहना ज़रूर चाहेंगे कि चुनाव कोई खेल नहीं है, और ये ऐसा कोई खेल नहीं है कि आज हार जाएंगे और कल जीत जाएंगे। यह 5 साल का भविष्य निर्भर करता है। यह चुनाव 5 साल का भविष्य निर्भर करता है। और हम सारे लोग से आग्रह करते हैं कि अपना प्रतिनिधि वैसा चुनिए जो आपके सुख दुख में शामिल रहे,
और वैसा प्रतिनिधि मत चुनिए जो आपका हर चीज़ का दलाली करे और हर पंचायत के हर योजना को बेच दे। और अपने तरफ से एक आग्रह हम पंचायत के लोगों से और करना चाहते हैं कि मेरा एक शौक़ है मुखिया का, चूँकि मुखिया जी के जो कार्यकलाप है ना उसके खिलाफ में मेरा एक शौक़ है कि हम एक बार दिखाएं कि विकास किसको कहा जाता है। चूँकि सरकार में कमी नहीं है, सरकार हर व्यवस्था पंचायत को देता है, पंचायत के प्रतिनिधि लोग पंचायत को लूट रहे हैं। तो मैं अपना पंचायत को बचाने के लिए सारे पंचायत वासियों से आग्रह करता हूं कि हमारे ऊपर विचार करें और वैसे अत्याचारी भ्रष्टाचारी टाइप के जो लोग जीते हुए हैं उनको हराएं, उनको हटाएं और उनका राजनीतिक इतिहास समाप्त कर दें। और अन्यथा फिर वो 5 साल अगर घबराएगा तो फिर 5 साल उसी के हाथ में जाएगा और बाकी तो सब जनता देख रही है, हमको बोलना क्या है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है सैदाबाद पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी एवं विक्रम विधानसभा के युवा नेता अंजनी सिंह ने किस तरह जो है अपने पंचायत और विक्रम विधानसभा के स्तर पर विकास की बात कही। तो फिलहाल बने रहिए बीएनपी रोहित कुमार के साथ। धन्यवाद। शुरू कर दिया, मुखिया जी का कार्यकलाप देख करके मजबूरी में हमको पंचायत में आना पड़ा। रियल में हम पंचायत का मुखिया बनने का कोई ये नहीं था हमको कि मतलब पंचायत का हम मुखिया नेतृत्व करें। हम तो जनसेवक हैं, हम तो विक्रम ब्लॉक स्तर के अपने आप को युवा नेता मानते हैं और युवा लोग हमको दिल का धड़कन भी मानता है। लेकिन यहाँ के मुखिया जी के रवैया जो है ना उसके चलते हमको यहाँ आना पड़ा है और गरीब जनता की लड़ाई हम जारी रखेंगे। मुखिया जी के गलत निर्णय का हम विरोध करते ही रहेंगे। तो क्या लगता है सर, पंचायती चुनाव के बाद जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, विधानसभा का चुनाव जो होता है वो बहुत बड़ा चुनाव होता है। उसमें अब बहुत सारे पंचायत हैं, 48 या 49 पंचायत हैं विधानसभा में। अब उतना बड़ा लीडर तो हम हैं नहीं जो आज ही कुछ कह दे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो हमारे विधायक जी सिद्धार्थ जी अभी जीते हुए हैं, अच्छा मतदान भी जनता किया है, उनको जनता पसंद कर रहा है तब ना मतदान कर रहा है। खैर उसके बारे में कोई चर्चा करना हमारे लिए अभी ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ का जनता त्रस्त है, यहाँ का सैदाबाद पंचायत का जनता त्रस्त है मुखिया जी के घूसखोरी से, भ्रष्टाचार से। और हम यहाँ के पिछड़ी, अति पिछड़ी या गरीब जनता, असहाय जनता जिसका कोई नहीं है मददगार, उसके लिए हम खड़ा हैं। चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा, इस पंचायत में ईंट सींट बजा देंगे। लेकिन मुखिया जी के गलत निर्णय, जो गलत काम जो हो रहा है, उसका विरोध हमारा हमेशा जारी रहेगा। तो क्या लगता है सर कि यहाँ मतलब अगर इस पंचायत से आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपके चुनाव जीतने के बाद जो जनता का सारी समस्याएं जो उभरते हुए नजर आ रही है, जिस पे आप नज़र डाल रहे हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, वो सारी समस्या हल करने में आप कितना सक्षम होंगे? देखिए, यह तो कह देना, अब तो आप पूछ रहे हैं कि कितना सक्षम रहेंगे, यह तो कह देना हमारे लिए भी परीक्षा की बात होगी। और चुनाव जीतने के पहले कह देना कि हाँ हम सब पूरा कर देंगे, यह तो वही बात हो जाएगा जो सारे नेता लोग कहते हैं। लेकिन जितना उम्मीद लोग कर रहा है हमसे, उससे 4 गुना ज़्यादा हम काम करेंगे। और मेरा नियत सिर्फ देखिए, हम एक मुखिया पद जो है इसको बहुत बड़ा पद नहीं मानते हैं। जब एक चाय बेचने वाला बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम लोग भी तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग भी सपना ऊंचा देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन अब जो जीतने के बाद कर देने वाली बात है, इसको कह सुनाऊं कि कर दिखाऊं, इतना ज़रूर कर दूंगा कि उसके बाद का चुनाव में पूरे जनता हमको आके कहेगा कि किसको खड़ा करें और किसको जिताएं। इतना ज़रूर हम कर दूंगा कि पंचायत के लोग को समझ में आ जाएगा कि नेता किसको चुनना चाहिए। सर, तो अभी जो मतलब जो अभी हारे हुए आप मतलब जो बोल रहे हैं कि हम हारे हुए हैं, तो अभी भी समस्या का समाधान जो लगातार आप कर रहे हैं, तो वैसे भिन्न भिन्न जो समस्याएं आती रही होंगी आपके पास, तो उसका निदान आप करते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। जैसे अब देखिए, हमारा चूँकि हम तो कोई पद है नहीं मेरे पास, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है वो अपना तरीका हम अपने ढंग से करते हैं। जैसे अब हमारे पास आ जाइएगा तो 10 बजे तक, एक तरह से समझिए कि हमारा 10 बजे तक हमारे यहाँ माने जनता का दरबार लगा हुआ रहता है। लोग आते हैं जाते हैं, किसी को बीमारी है तो किसी को पीएमसीएच जाना है, तो किसी को आवासीय बनवाना है, तो किसी को बहुत सारे समस्या है। उसके अलावा हम अपने पंचायत में पिछड़ी और अति पिछड़ी के बच्ची का, जिसका भी शादी हुआ है या हमें जानकारी मिला है कि फलना के बच्ची का शादी है,
तो मैं अपने तरफ से 5,000 रुपया 11,000 रुपया का एक लिफाफा, हमको निमंत्रण दे न दे उससे मतलब नहीं है, हम अपनी तरफ से दे देते हैं। अब कोई किसी का